Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. उसकी जो एक रेपुटेशन है कि वो दुनिया में आतंकवाद का वो केंद्र बिंदु है। पाकिस्तान जिन लोगों को शरण दे रहा है, जो मुंबई अटैक में जो लोग जिम्मेवार हैं, उसके कारण उनको जल्द से जल्द कानून के सामने लाया जाए। दान में मिले देश और भीख में मिले हथियार के दम पर कश्मीर राग अलापने वाले पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को हिंदुस्तान ने हिंदी में समझा दिया है। कश्मीर खाली करो, कश्मीर तुम्हारे गर्दन की नस नहीं है, और इसे गर्दन की नस समझने की भूल करोगे तो सिर धड़ से भी अलग हो सकता है। लहूलुहान इतिहास की किताबें गवाही देती हैं कि कश्मीर सिर्फ एक भूभाग नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। पाकिस्तान की ये हिम्मत कि वह कश्मीर को अपनी नस कहे, वो पाकिस्तान जिसको भारत ने कई बार धूल चटाई है, घर में घुसकर मारा है, वो पाकिस्तान एक बार फिर भारत को गीदड़ भपकी देने की हिमायत कर रहा है। और उससे भी अहम बात, भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत ने भी बेबाकी से इसका जवाब दे दिया है और साफ कह दिया है कि हर उस जुबान को खींच लिया जाएगा जो कश्मीर को अपनी नस कहेगी। बताएंगे ये पूरी खबर क्या है, पर उससे पहले आयान भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयास। आयान भारत देख रहे हैं आप। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने प्रवासी समुदाय के एक कार्यक्रम के दौरान कश्मीर को भारत के गले की नस बताया था और उन्होंने विदेश में रह रहे पाकिस्तानियों से देश की कहानी अपने बच्चों को बताने का भी आग्रह किया था। इसका साफ मतलब है कि वो भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। मुनीर ने इस बात पर जोर दिया कि उनके पूर्वज मानते थे कि हिंदू और मुसलमान जीवन के हर पहलू में भिन्न हैं। प्रवासी पाकिस्तानी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है, कश्मीर हमारे गले की नस है, ये हमारे गले की नस रहेगी, हम इसे नहीं भूलेंगे। हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनके संघर्ष में अकेला नहीं छोड़ेंगे। भारत ने पाकिस्तान से हर बार कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा देश का अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे। भारत ने 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किया, जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में गिरावट आई। हम हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं, हमारा धर्म अलग है, हमारी रीति रिवाज अलग है, हमारी संस्कृति और सोच अलग है। यही 2 नेशन थ्योरी की नींव थी। इसी वजह से हम 2 देश हैं, एक देश नहीं है। इस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, हम जानते हैं कि इसकी रक्षा कैसे करनी है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख के इस बयान के बाद भारत तुरंत कायदे से सीधे सीधे और साफ शब्दों में समझा दिया, कश्मीर के अवैध कब्जे वाले हिस्से को खाली करो। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कोई विदेशी चीज गले में कैसे अटक सकती है। How can anything foreign be there in a jugular vein? This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. सुना आपने, विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया, पाकिस्तान के साथ भारत का रिश्ता सिर्फ ये है कि पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर पर अवैध कब्जा कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने तहव्वुर राना और 26/11 हमले का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र बिंदु है। पाकिस्तान चाहे कितनी चाहे, है ना, उसकी जो एक रेपुटेशन है कि वो दुनिया में आतंकवाद का वो केंद्र बिंदु है, एपिसेंटर है, ये बना रहेगा, चाहे वो अपने आप को कितने इस प्रकार के बयानबाजी दे के अपने को दूर करना चाहे। और राणा की जो एक्सट्रेडिशन हुई है, प्रत्यर्पण हुई है, वो एक बार फिर इस बात को उजागर करता है कि पाकिस्तान जिन लोगों को शरण दे रहा है, जो मुंबई अटैक में जो लोग जिम्मेवार हैं, उसके कारण उनको जल्द से जल्द कानून के सामने लाया जाए और वो कड़े से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि जो भी दोषी लोग हैं, इतने बड़े आतंकी हमला हुआ था, दुनिया भर में उसकी चर्चा हुई, इतने सारे लोग मारे गए, ये शर्मनाक है कि पाकिस्तान आज तक अभी तक उस पर आगे नहीं बढ़ा है।
यह पहली बार नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो पीओके खाली करे। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तानी पत्रकारों से कहा था कि वो पाकिस्तान के लिए यह बेहतर होगा कि वो पीओके खाली करे। अब जरा इसका मतलब समझिए। बार बार भारत बोल रहा है कि पाकिस्तान पीओके खाली कर दे। इसका मतलब साफ है कि भारत कोई कैजुअलिटी नहीं चाहता है। भारत नहीं चाहता है कि वो पाकिस्तान पर कोई हमला करे और पाकिस्तानी आम लोग भी उसमें मारे जाएं। यही कारण है कि भारत का विदेश मंत्रालय बार बार बोल रहा है कि पाकिस्तान शराफत से पीओके खाली कर दे। और आखिर किस आधार पर ये पाकिस्तान के जनरल साहब कह रहे हैं कि हमारे धर्म अलग हैं इसलिए टू नेशन थ्योरी बनी? आसिम मुनीर को लगता है ना कि वो पढ़े लिखे हैं और इतना ही उन्हें इतिहास का ज्ञान है, और अगर रखते भी होंगे तो आम पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरह झूठ बोलने में माहिर हैं। क्या आसिम मुनीर को पता नहीं है कि जिस दिन पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था उसी दिन टू नेशन थ्योरी ध्वस्त हो गई थी? अगर ऐसा है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? आपने तो खुद को इस्लामिक देश बना दिया। हिंदुओं की आबादी तो किसी भी वक्त वहां से विलुप्त हो जाएगी पाकिस्तान से। आपने हिंदुओं को इतना प्रताड़ित किया कि वो या तो मार दिए गए या फिर पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो धर्म के आधार पर अलग अलग देश बनाने की बात कम से कम पाकिस्तान तो नहीं करे तो बेहतर होगा। पाकिस्तान साफ साफ इस बात को जान ले कि पीओके इनके गले की नस नहीं, भारत का दिल है। और जब तक ये दिल अनंत काल तक धड़कता रहेगा, भारत बार बार इस बिगड़ैल बच्चे को समझा रहा है, जिद छोड़ दो वरना कीमत वो चुकानी होगी जो तुम्हारा वजूद खत्म कर देगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आईऑन भारत।